गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अपना ऑडिट का रिवीजन सीरीज़ चल रहा था। उसमें मैंने सोचा कि यार एग्ज़ाम आ रहा है एंड मेरे को क्यों ऐसा एक फील आ रहा है कि फॉर दिस अटेम्प्ट क्वालिटी रिव्यू इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि क्वालिटी रिव्यू से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में डेफिनेटली दिखेगा। सो दिस इज़ द रीज़न क्वालिटी रिव्यू, एंड ये एक नया टॉपिक भी है, आज तक उतना कभी आईसीएआई ने टेस्ट नहीं किया। तो ये वीडियो का मोटिव ये है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग क्वालिटी रिव्यू को एक सुपर एलडीआर चार्ट के हिसाब से सीखेंगे एंड ग्रास्प करेंगे। ओके, चलो। यहाँ पे क्यूआरबी का मतलब है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड एंड एएफयूआर ये शॉर्ट एब्रिविएशन है, मतलब ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू। अभी क्वालिटी रिव्यू बोर्ड का कंपोजिशन क्या है? देयर इज़ वन चेयरपर्सन एंड 10 मेंबर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स द चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स एंड आईसीएआई काउंसिल अपॉइंट्स अदर 5 मेंबर्स। तो ये जो मेंबर्स है they are persons expert in the fields of law, economics, finance, accounting and business etc. And quality review board का functions क्या है? It make recommendations to the council for referring a case to director discipline for further actions. It may make recommendations to the council for referring a case to director of discipline for further actions. Then advisory or guidance to audit firm under review for improving quality of service. Inform details of any non-compliance to the regulators, financial sector regulators, मतलब SEBI, ROC, RBI, etc. Inform audit firm under review as to the findings and actions initiated. If review is conducted due to reference made by any regulators, then inform results of quality review to such regulators. Right? Okay. यहाँ पे राइट हैंड साइड में आ जाओ। ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल विथ रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस विद टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड। मैं यहाँ पे बार बार टीपीई लिखता हूँ। टीपीई का मतलब है कंप्लायंस विद टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट्स। तो ये SQC1 के हिसाब से ये दो चीज़ करना होगा। अभी SQC1 रिक्वायर्स दैट एवरी फर्म्स system of quality control includes management's commitment towards quality, independence assessment before acceptance and continuance of client, उसके बाद quality of reporting in the circumstances, training and appraisal of personnel in the firm. Quality control policy procedures should be documented and communicated to personnel. तो SQC1 के हिसाब से जो क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट जो होगा, क्वालिटी रिव्यू रिपोर्ट में ये सब चीज़ मेंशन होना चाहिए। क्या क्या? एवरी फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंक्लूड्स मैनेजमेंट कमिटमेंट टुवर्ड्स क्वालिटी, इंडिपेंडेंस असेसमेंट बिफोर एक्सेप्टेंस, कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, ट्रेनिंग, अप्रेजल ऑफ पर्सनल, क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर्स शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेटेड टू पर्सनल। उसके बाद क्वालिटी रिव्यू मैकेनिज्म, यहाँ पे एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे। सबसे ऊपर आईसीएआई काउंसिल विल कॉन्स्टिट्यूट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड विल कॉन्स्टिट्यूट क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। क्यूआरजी का मतलब है क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। क्वालिटी रिव्यू ग्रुप दो कैटेगरी का है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक एंड जेनरिक। तो क्वालिटी रिव्यू ग्रुप के अंडर उसके नीचे रहेगा टेक्निकल रिव्यूअर, TR फॉर टेक्निकल रिव्यूअर। अभी यहाँ पर देखो, जो क्वालिटी रिव्यू टीम है, क्वालिटी रिव्यू टीम में कौन लोग बैठेगा? एक तो टेक्निकल रिव्यूअर हु शैल head the quality review team and there will be qualified assistants. Qualified assistants का क्या बात है? A technical reviewer may engage maximum 5 qualified assistants in the review team. Qualified assistants must be chartered accountants and as prescribed by quality review board, and qualified assistants में कोई CA firm नहीं रह सकता, मतलब रिव्यू टीम में कोई CA firm मेंबर नहीं बन सकता है। उसके बाद ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू कंडक्ट्स ऑन साइट और ऑफ साइट रिव्यू, उसके बाद रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। देन स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी रिव्यू। अभी क्वालिटी रिव्यू जो कंडक्ट करता है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, उसका स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है?
quality of statutory audits and reports issued by statutory auditors, quality of statutory audits and report issued by statutory auditors, and quality control systems adopted by audit firm under review. अभी क्वालिटी कंट्रोल जो क्वालिटी रिव्यू है, मतलब जो क्वालिटी रिव्यू है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, स्पेशल पर्पस ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, स्पेशल पर्पस ऑडिट्स. उसके बाद रिव्यू टीम में 2 मेंबर है, टेक्निकल रिव्यूअर एंड क्वालिफाइड असिस्टेंट. तो टेक्निकल रिव्यूअर, अभी यहाँ पे टेक्निकल रिव्यूअर एंड क्वालिफाइड असिस्टेंट, इनका एलिजिबिलिटी क्या है वो डिस्कशन यहाँ पे होगा. देखो यहाँ पे कौन सा डिस्कशन होगा, ये लोगों का एलिजिबिलिटी, मतलब टेक्निकल रिव्यूअर एंड क्वालिफाइड असिस्टेंट, इनका एलिजिबिलिटी क्या है. टेक्निकल रिव्यूअर, ये वाला एलिजिबिलिटी, जो टेक्निकल रिव्यूअर वाला एलिजिबिलिटी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये वाला जो रिसेंट MTP है उसमें इसका क्वेश्चन भी है. तो टेक्निकल रिव्यूअर, minimum 15 years post qualification experience as a chartered accountant and currently in practice of accounting auditing. Second condition, he has handled as a signing partner at least 3 statutory audits of bank, public financial institution, government company or private company having turnover greater than equal to 50 crores during 10 preceding years. ये ऊपर जितना भी कंपनी का बात बोल रहे हैं, मतलब ये 3 स्टैट्यूटरी ऑडिट्स, ये लास्ट 10 साल का देख के चलना है. यहाँ पे एक स्टार मार्क है. आउट ऑफ दीज 3 एटलीस्ट 1 एंगेजमेंट शैल बी अदर देन प्राइवेट कंपनी. उसके बाद नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इन द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 और नो पेनल एक्शन अंडर एनी अदर लॉ इन 3 preceding financial years. Technical reviewer shall not be a member of Quality Review Board, Central Council and Regional Council of ICAI. He, his firm or partner or network firm has been statutory auditor of audit firm under review for 3 preceding financial years. तो क्या बोला, he, his firm or his part or any partners or network firm has been a statutory auditor of audit firm under review for 3 preceding financial years. He, firm, partner, network firm has been associated with audit firm under review in 3 preceding financial years. Next, conditions for qualification as company auditor under section 141, ये भी मीट होना चाहिए. He shall not belong to the city where head office of audit firm under review situated. क्या बोला, he shall not belong to the city where head office of audit firm under review is situated. उसके बाद यहाँ राइट हैंड साइड में आ जाओ, क्वालिफाइड असिस्टेंट. क्वालिफाइड असिस्टेंट का एलिजिबिलिटी क्या है, he shall be a chartered accountant not disqualified as per CA Act 1949. स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ये उसको डिक्लेरेशन में देना होगा. नो डायरेक्ट इंटरफेस विद क्वालिटी रिव्यू बोर्ड एंड ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू, नो डायरेक्ट इंटरफेस विद क्वालिटी रिव्यू बोर्ड एंड ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू. ही हैज़ वर्कड विद द टेक्निकल रिव्यूअर फॉर एटलीस्ट 1 year एज अ पार्टनर. No disciplinary proceedings in Chartered Accountants Act 1949 is pending or no penal action in any other act for 3 preceding financial years. He is not a member of Quality Review Board, Central Council, Regional Council, not empaneled with Quality Review Board as a technical reviewer. Then qualified report of technical reviewer, मतलब ये जो technical reviewer है, ये ऑन साइड आउटसाइड क्वालिटी रिव्यू करने के बाद जो रिपोर्ट देगा वो रिपोर्ट क्वालिफाइड कब हो सकता है, कौन कौन सा केस में, when the audit firm under review has not complied with technical, professional, ethical standards, any non-compliance with laws and regulations as per SA 240, deficiency in quality control system of audit firm under review, deficiency in quality control system of audit firm under review. उसके बाद selection of audit firm under review for quality review. Issue of quality review arises only when NAFRA makes a reference to QRB. मतलब QRB suo moto नहीं कर सकता, यहाँ पे NAFRA का रिकमेंडेशन होना चाहिए. तो अभी देखो NAFRA का रिकमेंडेशन कब होगा, जो कंपनी के केस में NAFRA रूल 3 एप्लीकेबल है. अभी जो कंपनी में NAFRA रूल 3 एप्लीकेबल है उसमें NAFRA का अथॉरिटी क्या है, NAFRA कैन इन्वेस्टिगेट द ऑडिटर्स एंड चेक क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज. अभी क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सर्विस कर रहा है, इसका मतलब है ये क्वालिटी रिव्यू का बात बोल रहा है. क्वालिटी रिव्यू में क्या चेक करेगा, टेक्निकल, प्रोफेशनल, एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड रिपोर्ट्स आर अप्रोप्रिएट और नॉट. देन NAFRA रूल 3 का यहाँ पे लिमिट्स क्या है, मतलब एप्लीकेबिलिटी क्या है.
every listed company, whether listed in India or outside India, and unlisted public entities whose paid up share capital is greater than equal to 500 crores, or outstanding loan debenture deposits greater than equal to 500 crores, or turnover greater than equal to 1000 crores. ये सब लिमिट्स कब चेक करके चलना है? एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, स्पेशल एक्ट कंपनीज, मतलब कंपनीज गवर्न बाय स्पेशल एक्ट्स, ये सब में भी एप्लीकेबल है. वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स अ रेफरेंस टू नफरा फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स अ रेफरेंस टू नफरा फॉर पब्लिक इंटरेस्ट. एंड लास्ट, any company registered outside India which is a subsidiary or associate of an Indian company. देखो, any company registered outside India which is a subsidiary or associate of an Indian company whose income or net worth is greater than equal to 20% of the consolidated income or net worth of the group. All above companies, देखो इसमें क्या चेक करके चलना है? इसमें ये चेक करके चलना है, all above companies are eligible to become audit firm under review. All above companies are eligible to become audit firm under review. However, quality review board selects audit firm under review as below. ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है. क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एंटिटीज, देखो दो टाइप का क्राइटेरिया है, एक तो क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एंटिटीज ऑडिटेड एंड क्राइटेरिया बेस्ड ऑन ऑडिट फर्म्स. तो क्राइटेरिया एक तो है बेस्ड ऑन एंटिटीज ऑडिटेड एंड दूसरा चीज़ है क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एंटिटीज ऑडिटेड एंड दूसरा चीज़ है क्राइटेरिया बेस्ड ऑन ऑडिट फर्म्स. तो क्राइटेरिया बेस्ड ऑन एंटिटीज ऑडिटेड के केस में रिस्क बेस्ड सिलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टेक होल्डर रिस्क, अ सेक्टर ससेप्टेबल टू रिस्क बेस्ड ऑन, देखो रिस्क बेस्ड सिलेक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टेक होल्डर रिस्क, अ सेक्टर ससेप्टेबल टू रिस्क बेस्ड ऑन मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट, reported fraud or likelihood of fraud, serious accounting irregularities in financial statement highlighted in any media reports, major non-compliance of statutes reported in past review, any reference made by financial sector regulators like RBI, SEBI, IRD, NAFRA, etc. एंड यहाँ पे क्राइटेरिया बेस्ड ऑन ऑडिट फर्म्स, यहाँ पे देखो सिलेक्शन कैन बी बेस्ड ऑन रैंडम बेसिस, वॉल्यूम ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड, नंबर एंड नेचर ऑफ क्लाइंट्स, लाइकलीहुड ऑफ फ्रॉड एंड सेक्टर्स विद हाई रिस्क. उसके बाद क्वालिटी रिव्यू साइकिल. क्वालिटी रिव्यू साइकिल क्या होता है? देखो ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू, जहाँ पे ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू हैविंग ग्रेटर देन इक्वल टू 20 पार्टनर्स, वो केस में वंस इन अ 3 ईयर. ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू हैविंग greater than equal to 10 partners but less than 20 partners, वो केस में once in 4 years. Audit firm under review having less than 10 partners, वो केस में once in 5 years. Quality review board can select up to 3 engagements during a quality review cycle. इसमें यहाँ पे दो बातें, जब if no adverse, first case if no adverse findings in past reviews, वो केस में quality review board can select only 1 engagement during a quality review cycle. दूसरा केस adverse findings, if any adverse findings in past reviews, quality review board can select greater than 3 engagements during a quality review cycle. उसके बाद stages involved in quality review, ये very important है, स्टार मार्क करो. stages involved in quality review, देखो इसमें क्या है समझते हैं. सबसे पहले क्वालिटी रिव्यू बोर्ड जो है, यहाँ पे स्टेप 1, ये जो हर एक देखो मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसा मार्क करके रखा है. तो स्टेप 1 में देखो, स्टेप 1 क्या है? क्वालिटी रिव्यू बोर्ड आइडेंटिफाइज ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू एंड आइडेंटिफाइज टेक्निकल रिव्यूअर. स्टेप 2 में क्या है? क्वालिटी रिव्यू बोर्ड विल इशू एन ऑफर लेटर टू द टेक्निकल रिव्यूअर. स्टेप 3 में क्या है? टेक्निकल रिव्यूअर विल गिव हिज एक्सेप्टेंस to the offer letter and the technical reviewer shall give a declaration with respect to eligibility and confidentiality, ये देख के चलेगा. उसके बाद स्टेप 4 देखो ब्लू में लिखा है. स्टेप 4 में है द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इंटीमेट, देखो द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड विल इंटीमेट द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड विल इंटीमेट द ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू ऑफ द क्वालिटी रिव्यू, मतलब उसको क्वालिटी रिव्यू उसमें लग रहा है उसको इंटीमेट करके चलेगा. उसके बाद स्टेप नंबर 5 देखो, स्टेप नंबर 5 देखो रेड में है राइट हैंड साइड में. स्टेप नंबर 5 क्वालिटी रिव्यू, देखो क्वालिटी रिव्यू क्वेश्चनर एंड, मतलब ये जो टेक्निकल रिव्यूअर है, टेक्निकल रिव्यूअर विल इशू क्वालिटी रिव्यू क्वेश्चनर एंड कॉल्स फॉर any additional information and it conducts off-site review. उसके बाद स्टेप नंबर 6 on-site review as per mutually agreed dates. देन ये देखो डॉटेड लाइंस जा रहा है टेक्निकल रिव्यूअर टू ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू. स्टेप नंबर 7 इसमें टेक्निकल रिव्यूअर ऑन साइट ऑफ साइट रिव्यू के बाद प्रिलिमिनरी रिपोर्ट देगा ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू को. उसके बाद
स्टेप नंबर 8, ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू सबमिट्स इट्स रिप्रेजेंटेशन टू टेक्निकल रिव्यूअर। उसके बाद स्टेप नंबर 9, यहाँ पे जो टेक्निकल रिव्यूअर है ही सेंड्स द रिप्रेजेंटेशन इमीडिएटली टू द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड। स्टेप नंबर ये जो था मतलब ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू ने रिप्रेजेंटेशन दिया, उसको इमीडिएटली क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को भेज दिया। देन स्टेप नंबर 9, टेक्निकल रिव्यूअर सेंड्स फाइनल रिपोर्ट एंड एनुअल रिपोर्ट टू द क्वालिटी रिव्यू बोर्ड एंड अलॉन्ग विथ अ कॉपी, मतलब ये जो फाइनल रिपोर्ट होगा इसका कॉपी ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू को भी भेजा जाएगा। उसके बाद टेक्निकल रिव्यूअर से एरो आ रहा है, ये देखो स्टेप नंबर 10, टेक्निकल रिव्यूअर से ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू। ये केस में स्टेप नंबर 10, टेक्निकल रिव्यूअर शैल send a copy of final report seeking reply of audit firm under review। उसके बाद स्टेप नंबर 11, टेक्निकल रिव्यूअर ऑन रिसिप्ट, देखो ऑन रिसिप्ट ऑफ फाइनल रिप्लाई फ्रॉम ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू, टेक्निकल रिव्यूअर सेंड्स हिज रिपोर्ट्स, क्या क्या भेजेगा, सेंड हिज रिपोर्ट्स फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस टू क्वालिटी रिव्यू ग्रुप। अभी क्वालिटी रिव्यू ग्रुप क्या करेगा, रिपोर्ट ऑफ द टेक्निकल रिव्यूअर, recommendations made by quality review board and responses of audit firm under review, ये तीन चीज़ भेज देगा क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को। एंड द लास्ट स्टेप, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या क्या एक्शन ले सकता है, सेक्शन स्टेप नंबर 13 में, इट में मेक रिकमेंडेशन टू काउंसिल फॉर रेफरिंग द केस टू डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन ऑफ ICAI which may decide further course of action against the audit firm under review। और क्या कर सकता है, इशू एडवाइजरी गाइडेंस टू ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सर्विस। और क्या कर सकता है, इन्फॉर्म द डिटेल्स ऑफ नॉन कंप्लायंस टू रेगुलेटर्स इफ रिक्वायर्ड। एंड लास्टली if the review, देखो, and lastly if the review is conducted on a reference made by any regulators, if the review is conducted on a reference made by regulators, in that case quality review board shall inform the results of quality review to such a regulator। उसके बाद when quality review questionnaire can be changed, ये जो quality review questionnaire जो टेक्निकल रिव्यू और ऑडिट फर्म अंडर रिव्यू को भेजता है, उसमें चेंजेस कब हो सकता है, when quality review board is of the opinion that to cope up with, quality review board is of the opinion that to cope up with international practices or any changes in laws and regulations, international practices or any changes in laws and regulations, ये दोनों केस में quality review board may modify the quality review questionnaire or reporting formats। when quality review board is of the opinion that to cope up with international practices or changes in laws and regulations, इन ये दोनों केस में quality review board may modify the quality review questionnaire and reporting formats। तो गाइस यहाँ पे अपना quality review वाला चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल, शायद मतलब आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर आप लोगों को ये हेल्पफुल लगता है तो डेफिनेटली यू कैन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड आप लोगों को ये सब नोट्स चाहिए तो चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स का लिंक मैं ऑलरेडी वो अटैच करके रखता हूँ, तो आप लोग वहाँ से ये नोट्स अवेल कर सकते हो। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में ऐसा ही कोई शानदार टॉपिक को डिस्कस करके चलेंगे। चलो गाइज, इट्स टाइम टू से अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।